ओके स्टूडेंट्स, अगर हम थोड़ा सा प्रीवियस कॉन्सेप्ट को लेके चलें। जी, तो हम ये देखते हैं कि डॉब्राइनर है, न्यूलैंड है और अब हमारे सामने मेंडेलीव। इन तीनों ने जो बुनियादी बात रखी, उन्होंने एटॉमिक वेट को क्या किया, कंसीडर किया, या एटॉमिक वेट को बेसिक प्रॉपर्टी कंसीडर किया पीरियोडिक अरेंजमेंट की। उन सब का ख्याल ये था कि एटॉमिक वेट के लिहाज से, जब हम इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के लिहाज से एलिमेंट को अरेंज करेंगे, तो हम एलिमेंट के जो पीरियोडिसिटी यानी रेपिटेशन प्रोसेस है, उसको बेहतर तौर पर समझ सकेंगे। चुनाचे मेंडलीव ने भी यही बात को सामने रखा और उनका लॉ भी यही है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। मेंडलीव बाकी दूसरे लोगों से जो मुख्तलिफ है बेटा, वो बुनियादी रीजन ये है कि न्यूलैंड ने सिर्फ लॉ पेश किया, ठीक है, लेकिन 16 एलिमेंट के बाद उसकी बताई हुई तरतीब और तरकीब जो है वो फेल हो गई। पहले 16 एलिमेंट तक तो वो काम करती रही, उसके बाद वो फेल हो गई। डोब्राइनर ने तीन तीन के ग्रुप्स बनाए, जो कि प्रैक्टिकली इतने ग्रुप को अंडरस्टैंड करना और इनको जहन में रखना मुमकिन नहीं था, वो भी फेल हो गया। मेंडलीव का बुनियादी पहला जो बेनिफिट है, या कहना चाहिए कि उसका पहला जो स्टेप है, वो ये रहा कि उसने एक टेबल की बुनियाद रखी, यानी पीरियोडिक टेबल की बुनियाद रखने वाला या फाउंडर जो है वो मेंडलीव है। मेंडलीव ने न्यूलैंड के कॉन्सेप्ट को जहन में रखते हुए अपने टेबल को दो हिस्सों में, यानी 8 वर्टिकल कॉलम्स में और 12 हॉरिजॉन्टल रोज में उसने क्या किया, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। इसको समझना चाहे तो पेज नंबर 61 पर मेंडलीव की अरेंजमेंट जो है वो आपके साथ डिस्कस की गई है। वर्टिकल कॉलम यानी ऊपर से नीचे उसने ग्रुप्स बनाए, तकरीबन 8 ग्रुप्स उसने बनाए, ठीक है। और इसके बाद और 12 उसने हॉरिजॉन्टल जो है लाइंस बनाई, जिनको उसने सीरीज का नाम दिया, या आज हम उसको पीरियड का नाम दें। उस वक्त तक जितने भी एलिमेंट डिस्कवर्ड हो चुके थे, उसने अपने इन टेबल्स में उनको उनके एटॉमिक वेट के लिहाज से एडजस्ट करके लिखा, और एक गैर मामूली तौर पर एक बेहतर रिजल्ट हमारे सामने आया कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट एक ही ग्रुप में जमा होना शुरू हो। सो मेंडलीव को जो प्रियोरिटी है न्यूलैंड के ऊपर, या डॉब्राइनर्स की बात की जा सकती है, या लॉथरमेयर की, वो ये है कि इसने पीरियोडिक टेबल की बुनियाद, ना सिर्फ ये कि लॉ तो तीनों ने फेल किया, डोब्राइनर ने भी बात की, न्यूलैंड ने भी की, मेंडलीव ने भी, लेकिन मेंडलीव ने उसे एक स्टेप फॉरवर्ड किया और इस स्टेप में उसने हमारे सामने क्या चीज रखी, उसने एक पीरियोडिक टेबल जो है अरेंज किया, जिसको उसने दो हिस्सों में ग्रुप्स और सीरीज, जिसको आज हम पीरियड कहते हैं, इसलिए वर्ड सीरीज में इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं पीरियड्स का वर्ड इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि कंटिन्यू आगे मुझे यही लफ्ज इस्तेमाल करना है। तो उसने 12 सीरीज या पीरियड्स बना दिए और 8 ग्रुप बना दिए, और 56 के लगभग एलिमेंट उस वक्त तक डिस्कवर्ड हो चुके थे। उन 56 एलिमेंट के जो एटॉमिक वेट थे, उन एटॉमिक वेट के लिहाज से उसने उनको अपने टेबल में पोजीशन या प्लेसेस दी, और एक ही प्रॉपर्टीज या सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट एक ही ग्रुप के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो गए। तो पीरियोडिक टेबल की बुनियाद रखने की बुनियाद पर मेंडलीव को बाकी लोगों पर क्या है, प्रायोरिटी हासिल।